तो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एआई जर्नी ट्रकर। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऊप से कॉन्सेप्ट को भाई एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल पे ले जाकर के तोड़ने वाले हैं हम लोग आज। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ऊप के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, फिर उसके बाद उसके टाइप्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे, सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऊप्स क्या होता है। तो आप लोग मेरी बात सुनो, ठीक है। ऊप्स का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसको आप सिंपली ऐसे समझ लो कि जैसे आप किसी बैंक में जाते हो और वहां पे आपको बहुत सारे फॉर्म्स मिलते हैं, जैसे विड्रॉल का फॉर्म मिलता है, डिपॉजिट का फॉर्म मिलता है, और आपको मिल जाता है किसी भी अकाउंट को आपको ओपन कराना है तो आपको वहां पे उसका भी फॉर्म मिल जाता है। तो आप लोग वहां पे करते क्या हो कि जैसे आपको पैसे को विड्रॉल कराना है, ठीक है, तो आप वहां पे अपना वो उस फॉर्म को लेते हो, उसमें अपनी डिटेल्स भरते हो और उसको यूज कर लेते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ये समझो कि उस फॉर्म में आप कोई भी डिटेल्स ना डालो, उसको आप फिर जिसको भी पैसा डिपॉजिट करवाना है बैंक में, वहां पे जो भी मैनेजर रहेगा आप उसके पास जाकर के उसको दोगे, तो क्या वो आपका पैसा डिपॉजिट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जब उसमें कोई डिटेल्स ही नहीं है तो आपके बारे में कोई डिटेल्स जानेगा ही नहीं, तो कैसे वो अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे कैसे डिटेल्स आपके एंटर करके आपके पैसे को डिपॉजिट करेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो वहां पे यूज करते हैं डिपॉजिट करने के लिए उसके डेटा का, ठीक है। आपका डेटा वहां पे आप जब फॉर्म में एंटर करते हो तो वो फॉर्म क्या हो जाता है, अब उस टाइम पे वो एक वैलिड फॉर्म बन जाता है। जब आप उसको ले जाकर के अपने पैसे के साथ वहां पे जो भी एम्प्लॉय रहता है आप उसको देते हो, तो वो आपके पैसे क्या करता है, डिपॉजिट करता है। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर करनी चाहिए कि हमारा ऊप्स क्या होता है। इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं, आप क्रिएट करा सकते हो, और वो क्लास हमारी एक ब्लूप्रिंट के तरीके से वर्क करती है, ठीक है। जब आप उसको वो ब्लूप्रिंट रहता है, उसमें बहुत सारी डिटेल्स रहती है, लेकिन आप उसको अपने अकॉर्डिंग फिल करते हो तो वो आपका फॉर्म बन जाता है। अब जब तक उसमें आप कोई भी डिटेल नहीं भरे रहते हो वो किसी काम का नहीं रहता है। लेकिन जब आप उसमें अपनी डिटेल्स डाल देते हो तो एज ए वैलिड फॉर्म आपका बन जाता है, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ये समझो कि आपके पास कोई ऊप जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई क्लास आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, आपको एप्लीकेशन देना होगा, एप्लीकेशन में बहुत सारी डिटेल्स लिखनी होंगी, फिर जो उसका प्रोसेस होगा वो आपको करना होगा, तो आपको ऐसे बहुत सारे पेपर्स वर्क करने होंगे। लेकिन आप देख रहे हैं उन्होंने एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कराया एक फॉर्म के थ्रू, और उसमें आप अपनी डिटेल्स भर रहे हो। कोई एप्लीकेशन कोई और चीज नहीं देनी, केवल आप उस फॉर्म को भर रहे हो, वहां पे जा रहे हो, एम्प्लॉय को आप दे रहे हो, आपको जो भी आपका पैसा है विड्रॉल या डिपॉजिट हो जा रहा है, जैसे कि आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। लेकिन अभी आपको एप्लीकेशन देना है और बहुत सारी वर्क करनी है, तो इसमें जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, तो ऊप्स हमारा इसी बेस पे इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी हो जाता है। और ये हमारे कोड को बार बार रीयूज करना, अब आप समझ लो कि एक बार आपने बैंक ने विड्रॉल का, डिपॉजिट का और अकाउंट ओपन कराने का, केवाईसी अपडेट कराने का, इन सब का फॉर्म क्या किया, बना दिया, ठीक है। जिसको जो भी चीज, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो उस फॉर्म को लेगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स भर के जो भी एम्प्लॉय वहां पे होगा उसको देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे समझ लो कि या ऐसा कोई ब्लूप्रिंट टाइप का कोई वहां पे फंक्शन ना होता, सबको एप्लीकेशन देना होता, तो वो एप्लीकेशन लिखता, फिर जो भी उसमें प्रोसेस होती, जो भी नोटरी वोटरी होती वो कराता, फिर वहां पे जाकर के बैंक जो भी एम्प्लॉय होता वो उसको पढ़ता, फिर जाकर के जो ऑपरेशन होता उसको परफॉर्म कराता। तो ये ब्लूप्रिंट वाला कॉन्सेप्ट, फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट अच्छा था कि नहीं था भाई? बिल्कुल अच्छा था। सेम ऐसे ही प्रोग्रामिंग में होता है। जब भी आपको कोई ऐसी चीज जिसको आपको बार बार यूज करना है, ठीक है, जैसे फंक्शंस होता था, फंक्शंस को क्या करते थे, बार बार यूज कर सकते थे एक बार डिफाइन करने के बाद, तो हमारा टाइम बचता था, हमारी मेमोरी वेस्टेज बचती थी, और हम बार बार उस फंक्शंस को यूज कर पाते थे। तो सेम ऐसे ही ऊप से कॉन्सेप्ट होता है, आपने एक बार ब्लूप्रिंट को क्रिएट करा दिया, अब जब भी उस ब्लूप्रिंट को आपको बार बार यूज करना है, तो आप उसकी मदद से उसको बार बार जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो यूज कर पाएगा अपने डेटा के अकॉर्डिंग, अपने नए डेटा के अकॉर्डिंग। तो ये चीज आप समझ गए ना। तो अगर हम अब इस डेफिनेशन को समझें, oops means object oriented programming system. It's programming style that organize code using object and classes. It's help structure code, reuse code and make is modular and scalable. तो यही चीज मैं आपको बता चुका कि बार बार उसको हम रीयूज कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर वे में उसको डिफाइन करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप पे क्लियर हो गई होगी कि ऊप्स क्या होता है। अब हम समझ लेते हैं कि इससे कंपोनेंट्स, ऐसे ही क्लास, क्लास में आपको बताया कि एज ए ब्लूप्रिंट जो भी हम डिजाइन कराएंगे उसको हम बोलते हैं क्लास। और ऑब्जेक्ट मींस इंस्टेंट डेटा ऑफ ए क्लास, जो कि उसका इंस्टेंट डेटा रहेगा उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। और कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर अभी के थ्रू आप केवल इस स्टेटमेंट को समझ जाओ। अभी मैं जब यहाँ पे आपको कोड परफॉर्म कराऊंगा, ठीक है, जो भी उसका सिंटैक्स होगा बढ़िया से उसको लिख करके तो आपको समझाऊंगा, तो आपको कंस्ट्रक्टर और सेल्फ और मेथड कैसे वर्क करता है मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। अभी के लिए मैं स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ। कंस्ट्रक्टर मीन्स क्या होता है, स्पेशल मेथड जिसको हम इनिट और पैरेंथेसिस के थ्रू डिफाइन कराते हैं। यहाँ पे केवल इनिट लिखा है, लेकिन वो होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर फिर पैरेंथेसिस लगता है, ठीक है। तो इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, ओके। एंड सेल्फ क्या करता है, सेल्फ को हम एक बार जब
सेल्फ हमारा एक टाइप का कीवर्ड है, और जब हम इसको एक बार यूज कर लेते हैं तो हमको बार बार अपने ऑब्जेक्ट का डेटा हमें बार बार फिल नहीं करना पड़ता है। उसी को वो बार बार यूज करके जो भी आगे की डिटेल्स होती है उसको भर देता है, ठीक है। तो सेल्फ हमारा क्या करता है, रिफर टू करंट ऑब्जेक्ट इंस्टेंस, ठीक है, मैं आपको बता ही दिया। एंड मेथड्स क्या होता है, मेथड वो हम कहते हैं अपने फंक्शंस, अपने इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शंस, ठीक है, जो भी हमारा फंक्शंस होता है उसको हम मेथड कहते हैं। और जब भी हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं उसमें, तो हम उसको वेरिएबल नहीं कहते, हम वहां पे उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। तो ये दो चीज का आप लोग से ध्यान रखिएगा कि मेथड को, जो भी हमारा फंक्शन रहेगा उसको हम मेथड कहेंगे, और जो भी हमारा वेरिएबल रहेगा उसको हम उसमें क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट्स कहेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्रिएट करते हैं अपना एक छोटा सा क्लास बेस्ड ऑन रियल लाइफ एग्जांपल। ओके, तो क्लास मैं स्टूडेंट नाम की क्लास क्रिएट करा ले रहा हूँ, और अब मैं यूज करने वाला हूँ कंस्ट्रक्टर का, जो मैं आपको बताया, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट एंड अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस। और अब मैं यहाँ पे इसके अंदर यूज करने वाला हूँ सेल्फ कीवर्ड को, और ये रहा मेरा एट्रीब्यूट। और मैं एक और एट्रीब्यूट डाल देता हूँ, एज। पहला एट्रीब्यूट मेरा नेम था, दूसरा एट्रीब्यूट हमारा एज था। सेल का यूज मैं आपको बताया क्या करता है, हमारे जो भी डिटेल्स रहती है, ठीक है, जो भी हमारा करंट डेटा ऑब्जेक्ट का रहता है उसको रेफर करने के काम में आता है। कैसे काम में आता है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो ये जो आपको इंस्ट्रक्टर दिख रहा है ना, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसको हम कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, और इसको एक चीज और हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं डंडर मेथड। ये चीज आप समझ जाइएगा, ठीक है। और अब हम सेल्फ का यूज करते हैं, सेल्फ डॉट नेम, ये हमारा एक एट्रीब्यूट था, और इसके अंदर हम नेम की वैल्यू को क्या कराएंगे, एंटर करा देंगे, ठीक है। और सेम ऐसे ही सेल्फ डॉट एज, और उसके अंदर हम क्या कराएंगे, एज की वैल्यू को। अब इससे हो क्या गया कि सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज हमारा क्या कर रहा है, नेम और एज की वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करा ले रहा है। अब जब भी हमको आगे कोई भी फंक्शंस में फंक्शन क्रिएट करा कर, जब भी हमें आगे इस नेम और एज की जरूरत पड़ेगी, तो हम वहां पे केवल सेल्फ एंटर कराएंगे, और वहां पे जब भी हम सेल्फ डॉट नेम या सेल्फ डॉट एज आगे के स्टेटमेंट में यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वहां पे सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज की डिटेल आ जाएगी। फीचर आप अच्छे से समझ जाइएगा। अभी जब कोड लिखूंगा तो और ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेल्फ डॉट, या मैं एक फंक्शन क्रिएट कराया हूँ जिसमें मैं इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन नाम से मैं एक फंक्शन क्रिएट करा लिया, और इसके अंदर मैं वही सेल्फ एट्रीब्यूट को डाल देता हूँ जो हमारी इस वैल्यू को स्टोर कराया हुआ है। और मैं स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट, सॉरी, प्रिंट, और एस्ट्रिंग का यूज करके मैं यहाँ पे अपने नेम को क्या करूंगा, एंटर करूंगा, माई नेम इज नेम। अब मैं सेल्फ डॉट नेम, सॉरी, ओके। अगर अब मैं इसको रन कराऊं तो आप देख सकते हैं रन हो चुका है। और दूसरे ब्लॉक के अंदर अगर मैं इस क्लास का यूज करूं, इस क्लास के डेटा का, तो मैं कैसे कर सकता हूं, तो मैं आपको दिखाता हूं। मान लिया मैं S1 नाम से एक वेरिएबल असाइन करता हूं, ठीक है, एट्रीब्यूट नहीं, अब ये हमारा एक वेरिएबल है। तो अब मैंने एक वेरिएबल असाइन किया और उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ डेटा, ये S1 मतलब स्टूडेंट 1, ठीक है। और मैं यूज करता हूँ क्लास का स्टूडेंट, और इसके अंदर मैंने कौन कौन से वेरिएबल असाइन किए थे, नेम और एज का। सेल्फ तो हमारा, ध्यान रखिएगा, सेल्फ हमारा कीवर्ड है जो कि डेटा को रेफर करने के काम में आता है, वो हमारा एक एट्रीब्यूट नहीं है। एट्रीब्यूट हमारा नेम और एज है। तो नेम में मैं डाल देता हूँ प्रखर, और सॉरी, एज में मैं डाल देता हूँ 21, ओके। और अगर मैं यूज करूं इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन, और उससे पहले मुझे S1 डॉट इंट्रोडक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और अब मैं अगर इसको एंटर कराऊं तो आप लोग क्लियरली देख पाएंगे कि हमारा माय नेम इज प्रखर इंट्रोडक्शन के अंदर मुझे कोई भी डिटेल नहीं डालनी पड़ी। मैं एक बार इस स्टेटमेंट के थ्रू अपनी डिटेल्स डाल दिया इंट्रोडक्शन में, जो भी यहाँ पे सेल्फ के थ्रू मेरा डेटा क्या हुआ, यहाँ से रेफर हो गया यहाँ पे, ठीक है। और तो फिर मेरा क्या हुआ, जो कोड था वो रन हो गया अच्छे से, यहाँ से हमारा डेटा को लेकर के। फीचर आपको समझ में आ गया। और हम लोग बहुत सारे फंक्शन ऐसे क्रिएट करा सकते हैं, मैंने तो केवल एक ही फंक्शन क्रिएट कराया है, आप लोग
एक क्लास के अंदर और भी बहुत सारे फंक्शन क्रिएट करा सकते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक क्लास का एक एग्जांपल हो गया। तो आपको क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा लेक्चर हमारा लेंथी हो सकता है क्योंकि हम लोग इस लेक्चर के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि क्लास हो गया, उसके कंपोनेंट्स हो गए, और क्लासेस के मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सॉरी, जो इसके टाइप्स हो गए जैसे इनहेरिटेंस हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया और पॉलीफॉर्मिज्म हो गया। इन सब का जब हम डिस्कशन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाएगा। चलिए देखते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस हमारा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनहेरिटेंस एक ऐसा टॉपिक है ना, जब हम किसी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई भी क्लास हम क्रिएट कराते हैं, और क्लास हमारी क्या होती है, हम दो या दो से ज्यादा क्लास क्रिएट कराते हैं, और एक क्लास का डेटा जो हम दूसरे क्लास में यूज करते हैं, तो उस सिचुएशन में हम उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। अब ऐसे ऐसे समझ लो कि आपके पेरेंट्स है घर पे, आप अपने पेरेंट्स का जो भी सामान है उसको यूज करते हो कि नहीं करते? बिल्कुल करते होगे। तो आप अपने पेरेंट्स का सामान यूज कर रहे हो एक चिल्ड्रन होकर के, तो सेम ऐसे ही हम इनहेरिटेंस में जब हम क्लास क्रिएट कराते हैं, तो एक क्लास होती है पेरेंट क्लास और दूसरी क्लास होती है चिल्ड्रन क्लास। ठीक है, तो चिल्ड्रन क्लास हमारी क्या करती है, पेरेंट क्लास का जो डेटा होता है उसको आराम से यूज कर सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा इनहेरिटेंस का। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल देकर के बताऊं, मैं क्रिएट कर देता हूँ क्लास और स्टूडेंट। ओके, मैं ऐसे क्रिएट कराता हूँ, और डेफ, फिर मैं यूज कर लेता हूँ कंस्ट्रक्टर का, और उसके अंदर सेल्फ डॉट नेम। ओके, मैं एक ही एट्रीब्यूट डालता हूँ, और इसको मैं स्टोर करा देता हूँ सेल्फ डॉट नेम में। आगे मैं यूज कर पाऊँ इसका अच्छे से। ओके, और अब मैं क्रिएट कराता हूँ एक और फंक्शन को, डेफ और इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, और इसके अंदर मैं सेल्फ कीवर्ड को डाल दूंगा, और फिर मेरी जो भी स्टेटमेंट रहेगी, जैसे टेस्टिंग के थ्रू मैं स्टेटमेंट अपनी प्रेजेंट कर देता हूँ, आई एम, और फिर जो नेम रहेगा सेल्फ डॉट नेम के थ्रू वहां पे नेम रेफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक पेरेंट्स क्लास बनके तैयार हो गई है। मैं कमेंट आउट भी कर देता हूँ। पेरेंट क्लास, ओके। और अब हम लोग बनाने चल रहे हैं एक चाइल्ड क्लास। ठीक है, और चाइल्ड क्लास में मैं डेटा को पेरेंट्स क्लास से इनहेरिट करा करके चाइल्ड क्लास में यूज करूंगा। तो कैसे करूंगा आप लोग देखिए। क्लास मैं बनाता हूँ, किस नाम से बना लूं, मॉनिटर नाम से बनाता हूँ। ठीक है, मॉनिटर, सॉरी पर, और इसमें मैं यूज करने वाला हूँ अपनी स्टूडेंट, जो मैंने क्लास क्रिएट कराई थी जिसको मैं पेरेंट्स क्लास बोल रहा था, उसका डेटा। और अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका काम होगा चेक क्लास। ओके, बताता हूँ मैं कैसे ये वर्क कर रहा है। और इसके जो काम रहेंगे वो क्या होंगे, प्रिंट स्ट्रिंग की मदद से सेल्फ डॉट नेम इज मॉनिटरिंग द क्लास। ठीक है, कैसे वर्क कर रहा है मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। अगर मैं इसको रन कराऊं, तो आप लोग देख रहे हैं अच्छे से रन हो गया है। और अगर दूसरे ब्लॉक में मैं इसका यूज करूं, M1 फॉर मॉनिटर एंड मॉनिटर, और इसके अंदर मैं जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसके अंदर जो एट्रीब्यूट था उसकी वैल्यू में एंटर कर देता हूँ। नेम था तो मैं नेम एंटर करा दिया अपना प्रखर। और अब मैं यूज करूंगा दोनों फंक्शन को, मैं इंट्रोडक्शन का भी यूज भी कर लेता हूँ और ये चेक फंक्शन का यूज भी कर लेता हूँ। ठीक है, चेक क्लास M1 डॉट इंट्रो
और सेम ऐसे ही M1 डॉट चेक क्लास। अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं M1 डॉट इंट्रो से मेरा ये वाला जो स्टेटमेंट था ये प्रिंट हो गया, ठीक है। और M1 डॉट चेक क्लास तो हमारा जो चाइल्ड क्लास के अंदर जो फंक्शन था वो हमारा क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गया। तो अगर आप लोग इसको ध्यान से समझें तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि स्टूडेंट क्लास का जो भी डेटा था हमारा, हम उसको मॉनिटर क्लास में यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्या किया था, यहाँ पे जो एट्रीब्यूट था वो असाइन करवाया था उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराने के लिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कोई भी वेरिएबल यहाँ पे असाइन नहीं करवाया है। वो जो वेरिएबल मैंने असाइन किया है वो स्टूडेंट के थ्रू हमारा मॉनिटर में ऑटोमेटिकली प्रेजेंट हो जाएगा। यही काम होता है हमारा इनहेरिटेंस का, ठीक है। मतलब कि पेरेंट क्लास का यूज करके जो भी उसका फंक्शंस है, जो भी उसकी डिटेल्स हैं, उनका यूज करके हम चाइल्ड क्लास में जो भी ऑपरेशन होगा उसको परफॉर्म कराएंगे। अभी मैं चाहूँ तो यहाँ पे और भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जितने छोटे रहेंगे उतने अच्छे समझने में हमें आसानी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा इनहेरिटेंस का, ठीक है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके। तो इनकैप्सुलेशन का काम क्या होता है कि जो आप इस चीज को छोड़िए, ठीक है। इनकैप्सुलेशन का काम ये होता है कि जो हमारी बैकग्राउंड में जो भी डिटेल्स हैं, जो कि हम ये चाहते हैं कि वो प्राइवेट रहे, ठीक है, वो केवल या तो मैं एक्सेस कर पाऊं या समझ मेरे भैया एक्सेस कर पाए और उसको कोई एक्सेस ना कर पाए। तो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं इनकैप्सुलेशन का, मतलब कि अपने डेटा को प्राइवेट बनाने के लिए, ठीक है। अगर मैं ऐसे एग्जांपल लूं तो स्टूडेंट्स मार्क और प्राइवेट, स्टूडेंट मार्क को अगर हमें प्राइवेट करना है तो उस सिचुएशन में जब मुझे यूज करना पड़ेगा इनकैप्सुलेशन का। कैसे यूज करते हैं, कैसे इसका सिंटैक्स लिखते हैं, पहले मैं आपको लिख करके समझाता हूँ तो और अच्छे से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं स्टूडेंट नाम से फिर से क्लास बना देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट, ये सॉरी, ये हमारी मार्क डाउन लिस्ट है। क्लास हम स्टूडेंट नाम से बना लेते हैं और उसके अंदर हम एक फंक्शन लिख देते हैं डेफ। फिर से हम कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, सॉरी। और सेल्फ कीवर्ड का यूज करने के बाद हम जो भी मेरे एट्रीब्यूट्स रहेंगे मैं उनको एंटर कराऊंगा, जैसे कि नेम, नेम और मार्क्स, ठीक है। तो नेम और मार्क्स को मैं एंटर करा दूंगा और उसके बाद इसमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म करा दूं। हाँ, सबसे पहले तो सेल्फ डॉट नेम के अंदर नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू स्टोर कराना है, ओके। एंड सेल्फ डॉट मार्क है, तो मार्क्स के अंदर मैं मार्क्स की वैल्यू एंटर कराऊंगा, ओके। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लगाता हूँ कुछ फंक्शन जैसे डेफ गेट मार्क, और इसके अंदर मैं सेल्फ डेटा को डाल देता हूँ, सेल्फ कीवर्ड का यूज कर लेता हूँ और रिटर्न कर देता हूँ सेल्फ डॉट मार्क्स। अभी ये हमारा एक प्राइवेट वेरिएबल नहीं बना है, ठीक है। प्राइवेट वेरिएबल बनाने के लिए देखिए, जैसे ये तो हमारा एक नॉर्मल वेरिएबल है। प्राइवेट वेरिएबल हमें क्रिएट कराने के लिए यहाँ पे जैसे कि मैं एक वेरिएबल के अंदर अपने एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, एंटर कराया हूँ। तो मुझे इसको प्राइवेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर का यूज करना पड़ेगा। हमारा ये क्या बन के तैयार हो गया है, अब ये एक प्राइवेट वेरिएबल बन गया है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग, मैं यहाँ पे कमेंट आउट भी कर देता हूँ, ठीक है। प्राइवेट वेरिएबल, ओके। प्राइवेट वेरिएबल, मैं अगर इसको यहाँ पे जो भी मेरा नाम रहेगा जिससे मैं यूज करूंगा अपनी क्लास को, वो और डॉट सेल्फ डॉट अगर नेम लिखूंगा तो मेरा नेम प्रिंट हो जाएगा। और सेल्फ डॉट मार्क अगर लिखूंगा तो मार्क प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा सेल्फ, जो भी हमारा वो रहेगा, नेम रहेगा, ठीक है, वेरिएबल का, जब मैं इसका आउटपुट निकालूंगा
और उसका यूज करके मैं जब मैं डॉट और सेट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मार्क लिखूंगा तो मेरा ये डेटा प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं इसको करूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा नहीं, लेकिन ये इसको प्रिंट करूंगा तो मेरा डेटा प्रिंट नहीं होगा। मैं आपको आगे करके बता दूंगा। ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो अगर मैं गेट करूं तो मेरा इसको क्या करो, रिटर्न कर दो, लेकिन डायरेक्टली हमारा जो प्राइवेट वेरिएबल है उसको एक्सेस होने मत दो। ठीक है, यही काम होता है हमारा इनकैप्सुलेशन का। और मैं एक काम करता हूँ, एक दूसरा फंक्शन भी क्रिएट करा देता हूँ। डेफ गेट, नहीं, सेट मार्क, सेट मार्क, सॉरी, सेट मार्क में सेल्फ कॉमा मार्क्स को मैं एट्रीब्यूट असाइन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं एक चीज लिखता हूँ। अभी मैं यहाँ पे आपको गेटर और सेटर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ। आपको गेटर और सेटर क्या होता है तो वो चीज आप क्लियर हो जाएगी। अभी बताता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस। मार्क्स, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके, देन प्रिंट करा दो हमारा सेल्फ, उसको मार्क इज इक्वल टू मार्क्स। कमेंट आउट कर देता हूँ। गेटर मेथड और सेटर मेथड। ठीक है, तो ये हमारा एक इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल बनकर तैयार हो गया। अगर मैं आपको इसका यूज करके बताऊं, पहले तो मैं इसको रन कराता हूँ। देख सकते हैं विदाउट एनी एरर ये हमारा रन हो चुका है। और मैं यूज करता हूँ S1, मैं N1 लेता हूँ नेम, ठीक है, या फिर S21 ले लेता हूँ। ठीक है, S21 स्टूडेंट वन। और इसके अंदर मैं स्टूडेंट क्लास का पहले तो यूज करूंगा और उसके अंदर अपनी वैल्यूज को एंटर करूंगा। जैसे कि हमारा पहला एट्रीब्यूट था नेम, तो मैं नेम एंटर करा देता हूँ। और दूसरा था मार्क्स, तो मार्क मैं 85 एंटर कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं यूज करूंगा S21 डॉट, अब अपने फंक्शंस का, तो फंक्शन में यूज कर लेता हूँ गेट मार्क्स, ओके, और सेट मार्क, S21 डॉट सेट सेट मार्क्स। ठीक है, और अगर मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो मिसिंग वन रिक्वायरमेंट पोजीशन मार्क। ठीक है, तो सेट मार्क में मुझे पहले तो एक काम करता हूँ, मैं केवल गेट मार्क की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, फिर सेट का कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। तो इसको मैं रन कराया तो आप लोग देख सकते हैं कि गेट मार्क की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 85 आ गई। ठीक है, लेकिन ये तो सिंपली मैं कर सकता था। अभी यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जैसे S21 डॉट नेम, 21, अगर मैं आता हूँ, मैं अगर इसको रन कर रहा हूँ तो आप लोग प्लीज देख सकते हैं कि प्रखर लिख करके आ रहा है। लेकिन ये था, अभी मैं आपको प्राइवेट वेरिएबल का जो यहाँ पे मैंने असाइन किया है, प्राइवेट वेरिएबल कैसे वर्क करता है उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। कि अगर मैं स्टू डॉट नेम डालू तो जो मैं नेम एंटर करा रहा हूँ वो आ जा रहा है। लेकिन अगर मैं प्राइवेट, सॉरी प्राइवेट बोल रहा हूँ, मैं प्रिंट और मैं S21 डॉट मार्क डालू, ठीक है, तो क्या आएगा? तो आप लोग देख सकते हैं कि अंडरस्कोर मार्क हमारा इस सिचुएशन पे वैल्यू हमारी नहीं प्रोवाइड करा रहा है। नेम तो अगर यहाँ पे आप लोग देखिए तो नेम तो हमारी वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन ये हमारा वैल्यू प्रोवाइड नहीं कराएगा। मैं इसको अगर कीवर्ड मार्क कर दूं तो भी हमारा वैल्यू ये
नहीं गिव कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, सेल्फ डॉट मार्क, यही वेरिएबल है, बिल्कुल यही है। तो क्या ये वैल्यू रिटर्न करेगा मेरी? अभी नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या है, एक प्राइवेट वेरिएबल है, ठीक है, इसलिए वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। और ये हमारा पब्लिक वेरिएबल है जो कि हमारी वैल्यू को आसानी से रिटर्न कर दे रहा है। तो अभी आपको प्राइवेट वेरिएबल और पब्लिक वैल्यू के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अब हम लोग समझ लेते हैं कि गेटर और सेटर वाला मामला, ठीक है। तो मैं यूज कर लेता हूँ इस टू वन डॉट गेट मार्क, ओके, और इस टू वन डॉट सेट मार्क। तो आप लोग देख सकते हैं कि गेट मार्क में मुझे कुछ नहीं करना। जब मैं गेट मार्क फंक्शन का यूज करूंगा तो जो भी हमारा मार्क प्रेजेंट टाइम पे है वो हमारा क्या कर दो, गेटर फंक्शन की मदद से, जो कि रिटर्न में वैल्यू को हमारा आउटपुट देता है, उसके थ्रू हमारा क्या कर दो, आउटपुट दे दो। लेकिन सेटर फंक्शन हमारा क्या करता है, वैल्यू को सेट कर सकता है। गेटर फंक्शन हमारा क्या करता है, वैल्यू को केवल गेट करता है, ठीक है। लेकिन सेटर फंक्शन हमारा क्या करता है कि वैल्यू को सेट करके फिर गेट करता है। तो ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्रिएट करने वाला टॉपिक है। आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि गेटर फंक्शन हमारा केवल वैल्यू को क्या करता है, गेट कर देता है, ठीक है। लेकिन सेटर फंक्शन हमारा पहले वैल्यू को सेट करेगा, जो भी पिछली वैल्यू रहेगी उससे पहले अपडेट करेगा, फिर उसके बाद में गेट करेगा। तो अगर हम इसको प्रिंट कराएं, यहाँ पे सेटर वैल्यू में कुछ भी प्रिंट कराता हूँ, जैसे 92 लेता हूँ, ठीक है। तो पहले की वैल्यू, सॉरी मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट सेम ऐसे ही सेट, सेट फंक्शन को भी। और अगर अब मैं इसको रन कराऊं तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले की वैल्यू हमारी क्या थी, पहले की वैल्यू थी हमारी 85। लेकिन सेटर फंक्शन की जो वैल्यू हमारी 92 थी, वो हमारा क्यों नहीं आ रहा है? वेयर इज द प्रॉब्लम? एक सेकेंड, प्रिंट इज टू वन डॉट सेट, आप अगर रन करूं, एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई है। और वो क्या है, देखिए, पहले जो हमारी वैल्यू थी वो क्या थी, 85 थी। लेकिन हमने वैल्यू को नई सेट किया, वो हमारी क्या थी, 92 थी। 92 करने के बाद अब हमें फिर से वैल्यू क्या करना है, फिर से वैल्यू को हमें गेट करना है। और मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ सेट का, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। तो गेट और मार्क्स का जब मैं यूज करूंगा, ग्रेड, काम करता हूँ, मैं फिर से लिख देता हूँ, प्रिंट इज टू वन डॉट गेट मार्क। और अब अगर मैं देखूं तो पहले की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कि 85 थी, लेकिन जब मैंने वैल्यू सेट कर दी उसके बाद जब फिर मैं गेट किया तो फिर मेरी वैल्यू क्या आ रही है, 92 आ रही है। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि गेट हमारा क्या करता है कि वैल्यू को हमारी गेट कराता है रिटर्न के थ्रू, ठीक है। लेकिन हमारा सेट क्या करता है, सेट हमारी वैल्यू को सेट करता है, जो भी हमारी प्रीवियस वैल्यू है उसको हटा करके एक नई वैल्यू को क्या करता है, अंदर उसके इंसर्ट कराता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा गेट और सेट का, और इनकैप्सुलेशन का, ठीक है। इनकैप्सुलेशन हमारा कैसे काम करता है, जो भी हमारी हिडन डिटेल्स है उसको हमारी हाइड कर देते हैं, जो भी प्राइवेट डिटेल्स है। और जो यूज करने वाली है, ठीक है, उसको हम फंक्शंस के थ्रू करते हैं यूज, क्योंकि हम इनकैप्सुलेशन में प्राइवेट फंक्शन बना करके उस वेरिएबल को, उस एट्रीब्यूट को हम क्या कर देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं, कि हम उसको डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए, लेकिन हम उसको फंक्शंस के साथ एक्सेस कर पाए। तो इनकैप्सुलेशन हमारा यही करता है कि हमारे जो भी एट्रीब्यूट होते हैं उनको डायरेक्टली एक्सेस करने नहीं देता है, जिनको हम प्राइवेट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उसको फंक्शंस के थ्रू एक्सेस करते हैं तो फिर हम कर सकते हैं। तो ये काम होता है हमारा इनकैप्सुलेशन का।
तो आप लोग इनहेरिटेंस समझ गए, क्लास समझ गए, इनकैप्सुलेशन समझ गए। अब हम लोग समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। भाई पॉलीमॉर्फिज्म थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं थोड़ा-सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट का। वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर हम इस डेफिनेशन को समझें या इस डेफिनेशन को आप छोड़ो, अब मेरी बात को समझो। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, जैसे कि आप लोग इस स्टेटमेंट को अगर देखो, तो यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट कराई, उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कराए, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, दो फंक्शंस हैं, ठीक है, हम उसको क्रिएट करा रहे हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि हम सेम जैसे दिखने वाले फंक्शंस का यूज करते हैं, लेकिन उनके अंदर काम अलग अलग होता है। जैसे हम यहाँ पे सेट मार्क्स और गेट मार्क्स और सेट मार्क यूज करें, अब आप समझ लो कि हम गेट मार्क्स यहाँ पे भी कर दे रहे हैं, गेट मार्क्स यहाँ पे भी कर दे रहे हैं, लेकिन अंदर का ऑपरेशन है वो अलग अलग है। तो ऐसे ही हमारा काम होता है किसका, पॉलीमॉर्फिज्म का, कि जो हमारा फंक्शन का नेम होगा वो तो सेम होगा, लेकिन जो उसके अंदर का काम होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन समझे तो पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ डिफरेंट क्लास टू यूज द सेम मेथड नेम विद डिफरेंट बिहेवियर। यही चीज मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ कि उनके अंदर का जो ऑपरेशन होगा वो अलग होगा, लेकिन जो फंक्शन का जो नेम होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो मैं एक क्लास क्रिएट करा देता हूँ टीचर नाम से। ठीक है, और मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ उसके अंदर डेफ इंट्रो से। ठीक है, और इंट्रो में मैं सेल्फ पैरामीटर डाल देता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट आई एम ए टीचर। ओके, सेम ऐसे ही मैं, ये हमारी टीचर से क्लास हो गई, और मैं यूज कर लेता हूँ एक और क्लास क्रिएट कराता हूँ स्टूडेंट नाम से। स्टूडेंट नाम से जब मैंने क्लास क्रिएट कराई और मैं फिर स्टूडेंट के अंदर भी इंट्रो कर दे रहा हूँ, देख रहे हैं आप लोग, सेम नेम का हमने क्या किया, फंक्शन क्रिएट कराया। और वहां पे भी मैं सेल्फ पैरामीटर डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम स्टूडेंट। ठीक है, और अब मैं देखिए इन दोनों फंक्शन को क्या करता हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म की मदद से इसको यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, फंक्शन दैट, सॉरी, दैट वर्क्स ऑन एनी पर्सन। ओके, कैसे काम करेगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे, सॉरी, कॉल, और कॉल से मैं बना लेता हूँ, जब मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ तो पहले मैं डेफ लगाऊंगा, तो डेफ कॉल और इंट्रो। ओके, और इसके अंदर मैं एक एट्रीब्यूट डालता हूँ पर्सन नाम का। इतना कंफ्यूजन है भाई, सारा क्लियर होगा इतना हमारा इंट्रो। तो इंट्रो, अब अगर मैं इसका यूज करूं, ठीक है, विदाउट एनी एरर मेरा रन हो गया है। अब मैं इसका यूज करता हूँ, कॉल इंट्रो, किसके बिहाफ पे हमें करना है, हमें करना है टीचर के बिहाफ पे। ठीक है, अगर हम टीचर के बिहाफ पे अगर अपने हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और स्टूडेंट के बिहाफ पे करेंगे, तो दोनों का आउटपुट अलग अलग होगा। ठीक है, सॉरी, स्टूडेंट, इसको रन कराता हूँ। आप लोग प्लीज देख सकते हैं आई एम ए टीचर एंड आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, जब मैं इसके अंदर टीचर्स का, जो टीचर्स क्लास का डेटा था, जब मैं उसके अंदर टीचर्स क्लास का डेटा डाला तो मेरे पास आई एम ए टीचर आया। जब इसके अंदर मैं स्टूडेंट क्लास का डेटा डाला तो आई एम ए स्टूडेंट आया।
और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे फिर से मैं वही काम कर सकता हूँ कि कंस्ट्रक्टर और जेंडर मैटर का यूज़ करके, जो कि दोनों सेम ही है, उनका यूज़ करके मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट भी असाइन करा सकता हूँ। तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे एकदम सिंपल पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल बनाना था, तो मैं क्रिएट कर चुका हूँ यहाँ पे कि आप लोग देख सकते हैं कि सेम जैसे हमारे फंक्शंस हैं, ठीक है, डिफाइन किए गए हैं, जिनको मैं अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग सेम फंक्शंस को डिफाइन किया हूँ और फिर उसको अलग अलग क्लास के बिहाफ पे उसको यूज कर पा रहा हूँ, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शंस का यूज करके। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा पॉलीमॉर्फिज्म कैसे वर्क करता है। अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा वो है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन हमारा ऑब्जेक्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए जो इन दोनों को क्रिएट कराया गया है, ठीक है। अगर मैं अब्स्ट्रैक्शन को देखूं, अब्स्ट्रैक्शन का हमारा काम क्या होता है? अब्स्ट्रैक्शन का काम हमारा यही होता है कि जितनी डिटेल्स की जरूरत हो उतनी प्रोवाइड कराओ, बाकी को हिडन कर दो, ठीक है। तो ये काम होता है हमारा किसका? अब्स्ट्रैक्शन का। तो चलिए देख लेते हैं कि अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हमें अब्स्ट्रैक्शन को समझने के लिए अब्स्ट्रैक्शन की जो लाइब्रेरी है, जो मॉड्यूल है, उसको इंपोर्ट कराना होगा फ्रॉम ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। ये हमारा अब्स्ट्रैक्शन है। एंड इंपोर्ट कैपिटल ए बी एंड सी। और अब मैं क्या करूंगा? अब्स्ट्रैक्शन, सॉरी, ठीक है, या ये अब्स्ट्रैक्शन नहीं होता, ये होता है अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, तो ऐसे क्या करते हैं? इंपोर्ट कराते हैं। अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ, अब मैं समझा ये क्यों आईडीई जो है हमारी वो कलर क्यों नहीं चेंज करी, कि ये मार्कडाउन हमारी ब्लॉक है, मुझे एक कोड ब्लॉक चाहिए था। तो ये अब हमारी एक ऐसे जो हम अब्स्ट्रैक्शन, जो हमारा एक मॉड्यूल था, उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया। और अगर अब हम अपनी क्लास को क्या करें, क्रिएट करें, तो पर्सन नाम से कैपिटल पी कर लेता हूँ, पर्सन नाम से मैं अपनी क्लास क्रिएट कराया, ठीक है। और उसके अंदर मैं ए बी सी इंटर कर दिया। और अब मैं यूज करूंगा अब्स्ट्रैक्शन मेथड का। अब्स्ट्रैक्शन मैं कॉपी कर लेता हूँ, अब्स्ट्रैक्शन मेथड, ओके। और अब मैं क्रिएट कराऊंगा अपने फंक्शन को। तो डेफ रोल नाम को मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, इसके अंदर मैं सेल पैरामीटर देता हूँ। और इस फंक्शन को मैं फालतू में क्रिएट करा रहा हूँ, अभी आप खुद ही बोलोगे, क्योंकि मैं दे रहा हूँ पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट का काम क्या होता है कि अभी के लिए इसको छोड़ दो, आगे अगर हमें कोई काम होगा तो हम डिटेल्स डाल देंगे, लेकिन ये कोई एरर हमारा नहीं क्रिएट कराएगा। तो पास हमारा ऐसे काम करता है। और अब हम एक दूसरी क्लास क्रिएट कराते हैं स्टूडेंट नाम से, ठीक है। तो STUDENT, और स्टूडेंट के अंदर हम पर्सन का डेटा डाल देते हैं। अभी अगर आप लोग एक चीज समझो कि हम ये कर क्या रहे हैं, तो हम यहाँ पे इनहेरिटेंस का भी यूज कर रहे हैं चाइल्ड क्लास के थ्रू अपने डेटा को यूज करने के लिए, ठीक है। हम इनहेरिटेंस का यूज भी कर रहे हैं और हम यूज कर रहे हैं अब्स्ट्रैक्शन का भी, ओके। और अब मैं क्रिएट कराऊंगा इसके अंदर कुछ फंक्शन, जैसे कि डेफ रोल, और रोल के अंदर मैं यूज करूंगा सेल्फ, और प्रिंट करा दूंगा माई, एक सेकंड, नेम नहीं, माई रोल इज टू स्टडी, ओके। अगर स्टूडेंट के थ्रू रहेगा। और एक और मैं क्लास क्रिएट करता हूँ टीचर्स के बिहाफ पे, और वहां पे मैं पर्सन की डिटेल डालता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? पर्सन का डेटा स्टूडेंट के डेटा में इनहेरिट कर रहे हैं, ओके। और फिर से मैं कर लेता हूँ डेफ, सॉरी, डेफ डॉट रोल, रोल, और इसके अंदर मैं सेल्फ पैरामीटर डाल दे रहा हूँ। और मैं प्रिंट कर देता हूँ माई रोल इज टू टीचिंग।
तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं कैसे वैल्यू को इनहेरिट करा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं इनहेरिटेंस आपको समझा चुका हूँ। और एब्स्ट्रैक्शन हमारा कैसे वैल्यू को क्या कर रहा है, यहाँ पे हाइड कर रहा है, वो अगर मैं एक इसका आउटपुट आपको दिखाऊं तो आपको वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं एक और ब्लॉक क्लियर करा देता हूँ। तो मैं करता हूँ पी फॉर पर्सन, स्टूडेंट का मैं यूज करता हूँ, तो मुझे कैपिटल एस करना पड़ेगा स्टूडेंट। और स्टूडेंट का मैं देख लेता हूँ रोल, ठीक है। तो रोल क्या है स्टूडेंट का, अगर मैं पी डॉट अगर रोल लिखूंगा तो इसके भी यहाँ पे आएगा। और अगर मैं अब इसको एंटर कराऊं तो आप लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट का रोल क्या है, माय रोल इज टू स्टडी। आप लोग इसमें और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हो कंस्ट्रक्टर और डंडर मेथड का यूज करके, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी जो अब्स्ट्रैक्ट सॉरी कोई भी हमारा जो एट्रीब्यूट था मैं उसको ऐड नहीं किया हूँ, कि ये थोड़ा सा आसान हो और आपको समझने में थोड़ा सी आसानी हो, क्योंकि ये सारी चीजें अब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, ये सारी चीजें लगभग सेम है। इसीलिए ये क्या कराती है, कंफ्यूजन क्रिएट कराती हैं, ठीक है। इसीलिए मैं इसको थोड़ा सिंपल रखने की कोशिश किया हूँ कि आपको समझने में आसानी हो और कैसे वर्क कर रहा है और कैसे वैल्यू कंस्ट्रक्ट हो रही है, ठीक है। और कैसे हम यहाँ पे एक्सट्रैक्शन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पास आउट कर दिया हूँ, और रोल जो भी हमारा रोल के अंदर मैं अपनी वैल्यू अगर एट्रीब्यूट जो भी हमारी वैल्यू रहेगी उसको जब मैं असाइन करा करके एंटर कराऊंगा तो हमें आगे इस प्रोसेस को प्रोसीड नहीं कराना होगा। पास स्टेटमेंट की मदद से हमें उसको वहीं पे छोड़ देना होगा, और जो भी आगे हमारी क्लास होगी उसको क्रिएट करा करके हम जो भी उसका डेटा होगा उसको हम यूज कर पाएंगे। तो ये काम होता है हमारे एब्स्ट्रैक्शन का, ठीक है। जो हमारी डिटेल्स रहेगी उनको, जो फालतू की डिटेल्स रहेगी उनको हाइड करा देगा, जो हमारी मेन डिटेल्स रहेगी उन्हीं का यूज करेगा। एब्स्ट्रैक्शन हमारा ऐसे काम करता है। अगर मैं यहाँ पे एक बार ओवरव्यू ले लूं, ठीक है, समरी अगर मैं उसकी देख लूं, तो क्लास हमारी कैसे काम करती है। क्लास हमारी एक ब्लूप्रिंट होती है जो कि हमारा एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है, जिसको हम बार बार अपने जो भी कोड है उनको यूज कर पाए अपने डेटा को राइट करने के लिए, ठीक है। और इनकैप्सुलेशन हमारा क्या होता है, इनकैप्सुलेशन हाइड डेटा मेथड इनसाइड ए क्लास टू प्रोटेक्ट इट, ओके। जैसे हम इसका यूज क्या करते हैं, यूजिंग प्राइवेट वेरिएबल। प्राइवेट वेरिएबल का यूज हम कैसे करते हैं, कैसे उसका सिंटैक्स लिखते हैं, ये मैं आपको समझा ही चुका हूँ। तो प्राइवेट वेरिएबल हमारा काम क्या करता है कि हम इसको डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए। अगर हम उसको एक फंक्शंस के थ्रू जो कि हमारा क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है उसके थ्रू हम उसको यूज करेंगे तो ठीक है। लेकिन अगर हम उसको चाहेंगे डायरेक्टली एक्सेस कर ले तो वो नहीं करने देगा। तो यही काम होता है हमारा इनकैप्सुलेशन का, जो कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। और इनहेरिटेंस का काम क्या होता है कि एक अदर क्लास का डेटा दूसरी क्लास में यूज करना। जैसे पेरेंट्स क्लास का डेटा चिल्ड्रन क्लास में यूज करना, तो उस फंक्शंस को अप्लाई कराने के लिए हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस का। अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो इनहेरिटेंस वंस क्लास इनहेरिट प्रॉपर्टीज मेथड्स ऑफ अदर क्लास, ठीक है। चाइल्ड क्लास इनहेरिटिंग मोर फॉर यू फॉर ए पेरेंट क्लास, सॉरी। तो वही मैं आपको बताया कि पेरेंट क्लास का डेटा जब चिल्ड्रन हमारा चिल्ड्रन क्लास यूज करती है तो उस फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ ऊप्स, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है जब हम किसी भी क्लास के अंदर जब हम दो तीन क्लास क्रिएट कराते हैं और उनके अंदर हम सेम सेम टाइप के फंक्शंस क्रिएट कराते हैं, लेकिन उनके बिहाफ पे उनका काम अलग अलग होता है। जैसे मैं वहां पे इंट्रो और इंट्रो 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 नाम से दो तीन बार फंक्शन में क्रिएट कराया था, लेकिन अलग अलग क्लास के बिहाफ पे अलग अलग जो इंट्रो था उसका काम अलग अलग था। तो वो काम हम किसमें करते हैं, वो मेथड हम किसमें समझते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म में, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म सेम मेथड, ठीक है, we have directly for different class like sound हो गया, methods is cat and dog class, ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, मैं कोई फंक्शन क्रिएट करा रहा हूँ क्लास में, ठीक है। मैं दो क्लास पहले तो क्रिएट कराता हूँ, एक डॉग नाम से एक कैट नाम से। डॉग नाम के जो भी हमारी क्लास है उसके अंदर मैं साउंड का फंक्शन क्रिएट कराता हूँ और उसमें लिख देता हूँ भाऊ, ठीक है। और म्याऊ नाम का जो हमारा फंक्शन है, जो हमारी क्लास है उसके अंदर जब मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ तो उसके अंदर मैं म्याऊ लिख दे रहा हूँ साउंड नाम के जो भी हमारा फंक्शन उस क्लास के अंदर क्रिएट हुआ है। तो डॉग क्लास के अंदर हमारा जो साउंड फंक्शन है वो भाव प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा कैट नाम का जो क्लास है, ठीक है, उसके अंदर जो भी हम फंक्शन यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या करा रहा है, वो म्याऊ प्रिंट करा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं फंक्शन सेम है, लेकिन उसके अंदर का जो ऑपरेशन है, जो बिहेवियर है वो अलग अलग है। तो ये चीज जब हम कॉन्सेप्ट जब अपना क्लियर कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है शोज ओनली इसेंशियल डिटेल्स एंड हाइड द रेस्ट एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब कि जो भी हमारी केवल जरूरत की चीजें हैं उनको प्रिंट कराओ, बाकी की जो भी चीज है उसको हाइड कर दो। तो ये कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो
उम्मीद करते हैं कि आपको ऊप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा-सा लेंथी वीडियो बन गया है, क्योंकि इसमें हम इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। अगर मैं अलग-अलग वीडियो अलग-अलग टॉपिक पे बनाता, जैसे कि इनकैप्सुलेशन का अलग, इनहेरिटेंस का अलग, पॉलीमॉर्फिज्म का अलग, तो इसको ऐड ऑन करके समझने में थोड़ी-सी मुश्किल होती। इसीलिए मैं ये सारे टॉपिक्स को, जितना भी जो हमारा ऊप्स के अंदर ये टॉपिक्स और कंपोनेंट जो मैं आपको समझाया हूँ, उसको मैं एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, और जानते ही हो आप लोग, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है। थोड़ा-सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो अब हमारी पाइथन की जो जर्नी है, ठीक है? ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, एक बेसिक लेवल की, ठीक है? कुछ टॉपिक जो मुझे लगेगा कि इम्पोर्टेंट है, मैं उसपे वीडियो बना दूँगा। अब हम लोग करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स, ठीक है? अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो एक प्रोजेक्ट किया नहीं है, तो अभी तक हमारा काम क्या था? अभी तक हम आपके जितने भी कॉन्सेप्ट थे, कॉन्सेप्ट पार्ट को सारा क्लियर करा रहे थे। अब हम क्लियर कराएँगे किसको? जो भी हमारा प्रोजेक्ट पार्ट होगा, ठीक है? जैसे कि मैं टिकटॉक टू डू लिस्ट, एडवांस कैलकुलेटर, इन सब के ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा, तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हो, सारी चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर होंगी अब। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।